हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रता क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। गाइस, आज का जो अपना सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा। आज जो हम बात करेंगे वो जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी सीबीडी 2 होगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये सेशन। बात करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट फर्स्ट के बारे में, टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइस चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया। जो गुणसूत्र शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा वाल्डेयर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गुणसूत्र की खोज, गुणसूत्र का जो शब्द है वो दिया गया था वाल्डेयर के द्वारा। बात करेंगे गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र है वो हमारी जो बॉडी है गाइज, हमारा जो शरीर है वह कोशिकाओं से बना होता है, जिनमें कोशिकाओं में गुणसूत्र और क्रोमोसोम्स होते हैं गाइज। बात करेंगे 46 गुणसूत्र होते हैं। पैर की हम बात करूंगा तो 23 जोड़े के रूप में होता है। ओके, गुणसूत्र वो हमारे शरीर में आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं गाइज। वाल्डेयर के द्वारा इसका जो वाल्डेयर है, वाल्डेयर हर्ट्ज द्वारा इसका शब्द का प्रतिपादित किया गया था, शब्द दिया गया था जिसका अर्थ है क्रोमेटिन, मीन्स कि क्रोमेटिन से होता है। बात करेंगे गुणसूत्र शब्द की तो खोज की गई थी वाल्डेयर के द्वारा, लेकिन जो गुणसूत्र है वो किसके द्वारा खोजा गया था। एलिजबेथ कैरोल ग्राइडर और एक और थे जैक सोस्टॉक, इनके द्वारा इसको खोजा गया था। ये हमने बात की गुणसूत्र के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जोड़ी में कौन सी दो गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र है वो जोड़े में कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो गाइस, जोड़े के अंदर वो होते हैं एक्स और वाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जोड़े के अंदर होते हैं एक्स और वाई के अंदर। अगर मैं डबल एक्स की बात की जाऊं तो ये होगा महिला के लिए। अगर एक्स वाई की बात की जाए तो ये होगा पुरुष के लिए। टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन अगर पेयर की बात की जाए तो 23 जोड़े के अंदर होते हैं, 23 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मानव महिला में गुणसूत्र घटक सबसे अच्छा लिखा जा सकता है। महिला के अंदर जो गुणसूत्र का जो घटक है सबसे अच्छा किस प्रकार लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। तो गाइस, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 44 प्लस एक्स महिला की बात की गई है, ठीक है। अगर पुरुष की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा पुरुष के लिए, जिसके अंदर 44 प्लस एक्स वाई, और महिला के लिए 44 प्लस एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्रोमोटीन किससे बना होता है। क्रोमोटीन की बात की गई है कि किससे बना होता है। तो गाइस, जो क्रोमोटीन है ये बना होता है डीएनए से, ठीक है। बात कर लेते हैं डीएनए के बारे में, जो वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी उनके संतानों में ले जाने का काम करता है, ठीक है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, मीन्स कि ये सपोज करो एक आपके पापा हैं और ये हो गए आप। इनके जो कुछ गुण हैं वो आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। मीन्स कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं इनके गुण। डीएनए की हम बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके अंदर हिस्टोन पाया जाता है, जो दोनों जुड़ कर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं।
इसके अंदर गाइस डीएनए की बात करेंगे तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी भी जाती है। ओके, इसके अंदर और भी होते हैं, बात करेंगे इसके अंदर कि जो अपना ये है डीएनए, ठीक है, तो डीएनए है, इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसके अंदर हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र पहली बार किसके द्वारा देखा गया। गुणसूत्र को पहली बार किसके द्वारा देखा गया था, तो ये देखा गया था होमफेस्टर, ऑप्शन नंबर सी, होममेस्टर, होममेस्टर के द्वारा देखा गया था। गुणसूत्र पहली बार किसके द्वारा देखा था, होममेस्टर के द्वारा देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, और उससे पहले गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइस आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र के अंत को कहा जाता है। गुणसूत्र का जो एंड होता है, जो अंत होता है, उसको हम गाइस टेलोमेयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, डीएनए टेस्ट का विकास किसने किया। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का जो टेस्ट है उसका विकास किसने किया, तो इसका जो विकास किया गया डॉक्टर एलिक जेफ्रेस का द्वारा डीएनए टेस्ट का विकास किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, लाल ग्रंथि गुणसूत्र में कस या बलबीणी छल्ले किसकी स्थल है। तो किसकी स्थल है गाइज, तो गाइज ये है आरएनए संश्लेषण के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आरएनए की हम बात करेंगे तो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके अंदर गाइज टीआरएनए होता है, जैसे ट्रांसफर आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए होगा, एनआरएनए इसके अंदर होता है आरएनए के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, 200 से अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। 200 से अधिक जो गुणसूत्र है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, तो गाइज ये पाए जाते हैं शैवाल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। शैवाल के अंदर 200 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे तो मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर हमने बात कर रखी है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़े की हम बात करेंगे तो 23 जोड़े। शैवाल के अंदर जोड़ों की बात करेंगे तो हाफ कर लो इसका। अगर शेर की हम बात करेंगे तो शेर के अंदर पाए जाते हैं 38 गुणसूत्र, ठीक है, मीन्स कि मनुष्य से कम। और कुत्ता, जो कुत्ता होता है, जो डॉग होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं 78 गुणसूत्र। याद रखिएगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शैवाल के बारे में पूछा गया तो 200 से अधिक गुणसूत्र शैवाल के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है, रंग दृष्टिहीनता के लिए मनुष्य में स्थित जीन के गुणसूत्र होते हैं। किस जीन के गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर रंग दृष्टिहीनता के अंदर, तो गाइस ये होते हैं केवल अक्स के। तो केवल अक्स अपना क्या होगा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जो रंग दृष्टिहीनता के लिए मनुष्य के अंदर जो स्थित जीन होते हैं उनके गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी लिंग से जुड़ी हुई है। लिंग से बात की गई कौन सी बीमारी जुड़ी हुई है, तो उसका आंसर होगा रंग दृष्टिहीनता। ऑप्शन नंबर बी, जो केवल एक्स गुणसूत्र के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। इजी क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस अभी इस सेशन के अंदर
मैंने आपको 3 से 4 बार बता दिया है। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गैस ये होते हैं 46। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। टोटल की बात की गई है, अगर पेयर की बात की जाए, तो 23 होते हैं पेयर के अंदर, लेकिन टोटल की बात की जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव कोशिका में। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र का आकार क्या है? गुणसूत्र होता है उसका आकार, उसकी शेप के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो गाइज इसका जो आकार होता है वो सॉसेज आकार का होता है गुणसूत्र। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, ठीक है। जो क्या करता है, हमारे शरीर में आनुवांशिक गुणों के वाहक होता है गुणसूत्र, जिसका आकार सॉसेज आकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इनमें से कोई डीएनए का हिस्सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा गया इनमें से डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा है या नहीं। ठीक है, इनमें से कोई डीएनए का हिस्सा है। तो गैज ये तीनों को तीनों इसके अंदर डीएनए के हिस्से हैं। आधार है, फॉस्फेट समूह है, शर्करा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मीन्स कि ये सभी हैं जो डीएनए के पार्ट हैं, डीएनए के हिस्सा होते हैं। आधार, फॉस्फेट समूह है और शर्करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कैंसर पैदा करने वाला जीन है। कैंसर पैदा करने वाला जीन की बात की गई है तो उसका जो जीन है वो होता है ऑन्कोजीन, जिसको हम बोलते हैं जो कैंसर पैदा करता है। तो ऑन्कोजीन अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इनमें से कौन सा आरएनए का घटक नहीं है? आरएनए के घटक की बात की गई है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो गाइस ऑप्शन नंबर बी थाइमीन है, वो आरएनए का घटक नहीं है। आरएनए की हम बात करेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए का ये घटक नहीं है, बाकी के हैं एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है। आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं यूरेसिल पाया जाता है। ओके, ठीक है। अगर डीएनए की हम बात करेंगे तो थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन। ठीक है, तो डीएनए में पाया जाता है ग्वानिन और आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ओके, तो थाइमिन किसके अंदर पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है डीएनए के अंदर, ना कि आरएनए के अंदर। आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एडेनिन और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या है। एडेनिन और थाइमिन के इस प्रकार से कुछ होता है गाइस, आपने देखा होगा। ठीक है, इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या की बात की गई है तो गाइस वो होती है 2। किसके बीच? एडेनिन और थाइमिन के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो डीएनए की क्या हो, डीएनए के अंदर डीएनए की हम बात करेंगे और आरएनए की हम बात करेंगे। तो डीएनए के अंदर क्या बता, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया और एडेनिन हो गया। ठीक है, आरएनए की हम बात करेंगे तो आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो यूरेसिल हो गया, थाइमिन के स्थान में क्या पाया जाता है? यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हीमोफीलिया के कारण क्या होता है? हीमोफीलिया गाइस आपने सुना होगा बहुत बार क्वेश्चन हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, हीमोफीलिया क्या है? जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता गाइस, जो एक आनुवांशिक रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मानव में किस कोशिका में केंद्रक की कमी होती है? जो हमारा शरीर है उसके अंदर कौन सी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक की कमी होती है? तो गाइस वो होता है आरबी।
ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया, जिसके अंदर केंद्र की कमी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की खोज किसने की थी? बता चुका हूं मैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। बात की गई इसकी खोज के बारे में, तो इसकी खोज की गई थी जेम्स वॉटसन और क्रिक के द्वारा। इन दोनों के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी, जिसके अंदर डीएनए की हम बात करेंगे तो थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर गुणों का स्थानांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एमआरएनए में एम का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर एमआरएनए, टीआरएनए और एनआरएनए होते हैं। एमआरएनए की बात की गई है तो इसका जो अर्थ होता है तो वह जो होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए क्या हो गया? मैसेंजर आरएनए हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किस पर निर्भर करता है? जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है हमारी, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, जो एक्सीलरेशन है, किस पर निर्भर करता है? तो गाइस ये निर्भर करता है पृथ्वी का द्रव्यमान पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के मान के बारे में, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मान होता है, जो एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन करने के अंदर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या है? वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, मीन्स कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण के अंदर। ठीक है, जैसे आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बॉल एक अपने अंतिम पॉइंट के ऊपर जाके वापस पृथ्वी की तरफ आती है। यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलते हैं स्मॉल जी का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? आपने सुना होगा समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। तो विषमांगी मिश्रण कौन सा है इनमें से? बात करेंगे इनका जो आंसर होगा विषमांगी मिश्रण का, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दूध क्या है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की हम बात करेंगे, ठीक है, जिसमें बात करेंगे सबसे पहले समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण क्या है? जिसमें जो मिलाया गया है, जो घटक मिलाए गए हैं, उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, वो होंगे समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और सिरका हो गया एग्जाम्पल की तरफ से। अगर विषमांगी मिश्रण की हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल हमें यहाँ पे आंसर होगा दूध। विषमांगी मिश्रण की बात करेंगे कि जो घटक मिलाए जाते हैं उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक है, जो एक या एक से अधिक जो घटक मिलाए जाते हैं विषमांगी मिश्रण के अंदर, उनको हम आसानी से अलग किया जा सकता है, वो होते हैं विषमांगी मिश्रण। नमक का मिश्रण हो गया, दूध हो गया, इसके एग्जाम्पल है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। समझ में आएगा समांगी और विषमांगी क्या है? समांगी जो एक या दो, एक से अधिक दो, मतलब एक या एक से अधिक जो घटक है उनको मिलाया जाता है, उनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। विषमांगी है एक या एक से अधिक जो घटक मिलाए जाते हैं उनको आसानी से अलग किया जा सकता है, वो होते हैं विषमांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सेक्स से जुड़े जीन किस गुणसूत्र द्वारा लिए जाते हैं? कौन से गुणसूत्र के द्वारा ये लिए जाते हैं? तो गैस ये लिए जाते हैं एक्स और वाई गुणसूत्र का अलग हिस्सा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिसमें मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनर्निर्माण होता है? कौन सी मूलभूत इकाई है जिसके अंदर हमारा जो शरीर है उसके विभिन्न अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं हमारे शरीर के, उन अंगों का पुनर्निर्माण होता है? तो गाइस कौन है? वो है स्टेम कोशिका। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे शरीर के अंदर
अंगों का पुनर्निर्माण होता है स्टेम कोशिका, वो मूलभूत इकाई है। तो स्टेम कोशिका क्या होगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइस ये थे कुछ टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।